वेलकम टू MBBSsite.com। मेरा नाम PK सिंह है। आज हमारे साथ हैं रहीला तस्लीम है, जो कि दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का, क्योंकि इनका भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है और 21 को फ्लाई कर रही हैं। तो रहीला, आप दरभंगा में किस जगह रहते हैं? दरभंगा में यूसुफगंज रहते हैं। आपने जब मुझे कॉल किया था तो आई थिंक मुझे लगा कि कोई बच्ची है फ़ोन कर रही है, हो सकता है कि नॉर्मली आता कि हाँ चलो इंक्वायरी कर लेते हैं, खाली बैठे हैं तो कुछ भी। नो सर, वो जेन्युइनली था सर, मतलब तो एडमिशन लेनी थी। तो फिर आपने दोबारा मुझे कॉल किया, फिर आपने उससे कि मुझे डांट सा दी, सर आप मेरा डिसिप्लिन नहीं अप्लाई कर रहे हो, मुझे जाना है। तो मैंने कहा हाँ, बच्ची सच में जाना चाहती है। तो रहीला, आपने जब यूनिवर्सिटी को क्रूज को ऑप्ट किया था तो कोई आपने किसी ने आपको एडवाइस किया था या खुद से ही सर्च किया था? नहीं सर, आपने जब भेजा था कि सेलेक्ट करने के लिए, खुद से सर्च करने के लिए कि कौन सी आपको चाहिए या कौन, आप खुद से देख लीजिए कि आप किसको प्रेफरेंस करना चाह रहे हैं। तो मैंने सर्च किया एंड वो सब तो कोर्स थी था, और आपने भी बताया था कि वो कैसी है, तो उसके हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया। क्रूज की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं, स्पेशल थिंग्स हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है? जैसे कि कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी है, आपका क्रीमिया फेडरल है, इसके अलावा और दूसरी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर मतलब बच्चे प्रेफर नहीं करते जाना, जबकि बजाय क्रूज में बच्चे इस बार बहुत जा रहे हैं। yes, तो आपने देखा भी हो। हाँ, तो हाँ, क्वांटिटी भी का नंबर भी ज़्यादा है, तो इसलिए आपने ऑप्ट किया है कि एक ऐसे ही मतलब ठीक है ऑप्ट कर लेते हैं, जाना तो है ही? नहीं सर, एक्चुअली वो दो क्या कहते हैं उसे, दो आपको एडिशनल डिग्री भी देती है, करिश्मा एंड एक और है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो देती है। फिर रशिया के टॉप नंबर पे आती है, तो वो जाहिर सी बात है, ऊपर से हमारे कन्वीनियंट भी है कि आसपास में बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे स्टोर हो गए, सब कुछ हो गया, वो भी है। फिर हॉस्टल भी पास ही में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आसपास के लोग तो बोले कि क्यों जा रहे हो, अब लड़की हो? बहुत सर, मेरे घर के लोग बोले ऐसे। क्या बोले, थोड़ा बताएं, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या बोल रहे थे? अरे सर बहुत सारे, जैसे कि मतलब वहाँ का भी वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, तो जाहिर सी बात है सब बोल रहे थे। मेरे घर के मेंबर बोले कि क्यों जरूरत है जाने की, यहीं से कर लो, नीट फिर से दे लो, या यहीं पे एडमिशन ले लो, या कुछ और चुन लो, नहीं करना ये तो। बट एक था ना कि जाना है तो जाना है, लाइक डॉक्टर ही बनना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो वो था। फिर मेरी नानी अम्मी तो बिल्कुल खुश नहीं थी, वो तो अभी भी बोल रही थी कि मत जाओ। क्योंकि देखो होता क्या ना कि एक जब कोई स्टूडेंट, कोई लड़का होता है तो नॉर्मली कि ठीक है मैनेज कर लेगा, क्योंकि सर आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो फादर हैं। सर आपका शुभ नाम क्या, गुड नेम? नसरुल्लाह अंसारी। अंसारी सर, मुझे ये बताइए कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको रहीला ने बोला सर पापा मुझे जाना है स्टडी करने के लिए? मैं शुरू से मैं स्टडी के बहुत फेवर में था कि बच्ची पढ़े। शुरू में तो पढ़ने लिखने में भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, और हमारे आसपास में ही बहुत सारे स्कूल है बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मैं बहुत दूर भेजता था। एक मैडोना पब्लिक स्कूल है इंग्लिश, तो ICSE बोर्ड से होता था, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो हमेशा वो कुछ सब्जेक्ट में पास भी नहीं हो पाते थे। जैसे पहले दूसरे तीसरे क्लास में तो सारे हमारे घर के बोलते थे कि रोज़ पब्लिक है, या फिर इसी तरह से अकरा एकेडमी है, डॉन बॉस्को, इसमें डाल दीजिए, ICSE बोर्ड नहीं कर पाएगी, CBSE। तो मेरा एक ये था कि नहीं करेगी तो यही, और मैं फ़ोन पे ये बोलता था कि बुक्स तुम्हारा है और तुम हो, पढ़ना तुम ही को, किसी और को नहीं, तुम करो, किसी की बात सुनो ना। और ये करते करते इतना अच्छा कर गए कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये इतना अच्छा कर गए। जब मुझे सऊदीया में रिज़ल्ट मिला मैट्रिक का, इंटर का, तो मैं अपने दोस्तों से भी बोला कि अरे रहीला ने तो इतना नंबर ले आया, मेरे दोस्तों ने मुझे मिठाई ला के दिया कि आप तो कहते थे कि मतलब। तो वहाँ एक माइकल सर होते हैं मद्रास के, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि आपका जो लगन था बहुत, और बहुत दूर भेजते थे और रिक्शा से, तो बहुत सारे लोग भी बोलते थे कि यहाँ नज़दीक पास में है, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं बोलता था मैं रिक्शे से भेजता था, बोलते थे कि बहुत पैसा फालतू का खर्च करता बच्चों का। और बच्चे को मैं कभी भी बोला कि जो करना है अपनी मर्ज़ी से करना है, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, तो हमेशा बोलते थे अब्बू ये करेंगे, अब्बू ये करेंगे, मैं कभी भी रोका नहीं। और पैसे अगर 10 रुपये चाहे तो मैं 20 रुपये देकर बोला कि एजुकेशन के लिए
जितना चाहिए, जो बुक चाहिए, और ये लेती रही और करती रही, और आपके सामने रिजल्ट है। और मैं सऊदीया रहता हूँ तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे है, इस यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहती हूँ, रशिया जाना चाहती हूँ। एक पीके सर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका नंबर ले लीजिए, बात कीजिए। हाँ, बहुत सर आपने तो मेरे से बहुत दिन के बाद बात की। वो थे नहीं असल में, मैं सऊदीया था और ईमो से और व्हाट्सएप से बात होती नहीं, तो मैं प्रेफरेंस करता हूँ अपन फैमिली को कि आप बात कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। मैं बाहर से बात करूँ, ये इंडिया में रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ, तो उनको लगे नहीं कि आपने क्या बात किया और मैं क्या बात करी। हाँ, फिर कुछ भी डिफरेंसेस होंगे तो फिर जानते हैं फैमिली में कि आपने कुछ ऐसा किया, आप समझे नहीं, तो ये नहीं वो नहीं, ये हमारे साथ कई बार हो चुका है। तो मैं इस डर से भी पूरा अथॉरिटी वहीं दे दिया कि आप कर लो, फाइनेंशियली जो भी है मैं चेक काटूंगा बस। और मैंने ये किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ, एक पटना के तनवीर साहब हैं और एक अररिया के भी हैं, और हाँ। 2-3 वेस्ट बंगाल के, वो वहाँ रहते, तो वो लोग बोले कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बेटी ने अच्छा जगह मतलब सेलेक्ट किया है। तो मुझे खुशी हुई कि, और पूछता रहे कि तुम इत्मीनान हो ना अगर जा रही हो, तो बोले कि जी अबू ठीक है। तो मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाओ। और फिर आपका जो योगदान है और आपका जो कॉपरेशन, मैं नहीं समझता हूँ कि ये 2 दिन का हो, 6 साल तक होना चाहिए। नहीं सर, एक्चुअली में हमारा गार्जियन जो भी आप समझे, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, मुझे इस लाइन का कुछ पता नहीं है, सारा डायरेक्शन आप ही के इसमें रहेगा, आप ही को करना, ये आप ही के बच्चे आपके हवाले सुपुर्द कर रहा हूँ। और ये आप भी कह ही देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है पहले मुझसे कंसल्ट करो, मैंने सब पहले ही आपको सर बोला करो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात इसमें आपकी यही रही मेरे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कहो, तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि इतने भी अच्छे लोग हैं इस ज़मीन पे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसके लिए बहुत शुक्रिया, दिल से तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, कंटिन्यू हो। थैंक यू सर। तो 2 साल के बाद एक और स्टूडेंट यानी मेरा बेटा, हाँ राइला ने बताया कि कोई कजन भी है नेक्स्ट ईयर। वो देखो सर तभी होता है कि जब आपको, क्योंकि देखो सर क्या होता है, जब जैसे जहाँ पर रहते हो, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार से बहुत स्टूडेंट जाते हैं। इस बीच में लेकिन बोलना चाहूँगा मैं, बीइंग ए मुस्लिम, हमारे रिलेटिव बहुत सारे बोले कि लड़कियों को आप बाहर भेज रहे हो। वही तो सर एक्चुअली हमारा मेन क्वेश्चन तो यही था कि मतलब क्या होता है ना कि सर हर एक मतलब सर कम्युनिटी में अपना एक चीज़ है, मतलब लोगों को मानना है, अपना एक मतलब कि अपना एक विचार है, सोच जिसे बोलते हैं कि नहीं बच्ची है, कहाँ भेज रहे हो, कैसे क्या रहेगी। तो वो चीज़ आपके साथ फेस आपने आई थिंक की होगी, समाज तो बोलेगा ही, तो उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना और काम करना। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव वगैरह भी इस तरह से मुझे कमेंट किए कि लड़की ख़राब हो जाएगी, तो ये होगी। तो मैं बोला घर के अंदर भी ख़राब होते हैं, मोबाइल दे के भी ख़राब होते हैं, और मैं 6 साल में इन्हें लैपटॉप मोबाइल सब दिया, 6 साल की उम्र में, जब 2 में थी होगी, 1 में थी होगी कि कुछ करे। तो मैं इस उम्मीद पे था कि उससे नॉलेज बढ़ेगा, इस उम्मीद में नहीं थी कि लड़की ख़राब हो जाएगी। ख़राब होना है, घर से ख़राब हो जाएगी। और हमारी देखो सर लोगों का सोचना है, सोचते रहेंगे, हमारा काम है काम करना नहीं। और आप पे सैल्यूट है कि आपने ऐसा किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और रहेला आपका कहते हैं बीइंग एक मुस्लिम स्टूडेंट, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे रहते हैं कि नहीं है, हाँ कंजर्वेटिव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तो आप क्या मतलब उनको मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों वो स्टडी करने विदेश जाएं, क्यों वो कोर्स में जाएं, क्यों हमारी कंपनी थ्रू जाएं, ये सब चीज़ मुझे बताएं आप। मतलब ऐसा है कि पहली बात तो बहुत हेल्पफुल है ये MBBS स्टाइल में, तो सिर्फ आप ही नहीं, सारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने पूजा मैम से भी बात की, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ। उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सारे ऐसे और बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं, मतलब सिर्फ आपको बैठ के पेमेंट करना है, बाकी सारे काम तो आप ही लोग करते हैं। जी सर। तो ये बात है। और फिर पढ़ने की बात जहाँ तक ये है कि सबसे मेन बात है कि आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए। मेन बात ये है कि आप कहीं भेज रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो सबसे मेन बात है कि आपको उन पे कितना भरोसा है। जैसे मैं जा रही हूँ तो मेरे फादर मदर को मुझ पे भरोसा होगा कि नहीं ये नहीं बिगड़ेगी, ये पढ़ेगी, ये कुछ करेगी, तो जब भेज रहे हैं। वरना बहुत हम लोग में ये होता है कि हम लोग की कम्युनिटी में तो ये होता है कि
10th-12th पास करते हैं और लड़कियों की शादी हो जाती है या उसके आगे पढ़ाते ही नहीं है, बोलते जाओ किचन संभालो। ये होता है। तो वही होता है कि आजकल मुस्लिमों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग की कम्युनिटी ना इसमें बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर रिलीजन। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई करवाए, सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी, क्योंकि लड़के भी आजकल उतने ज़्यादा पढ़ते नहीं है हम लोग की कम्युनिटी से। तो लड़के भी पढ़े, सब अच्छे से पढ़े ताकि हम लोग का भी वो ना सब पढ़े सब बढ़े, क्योंकि हम लोग का भी वो ना जैसे कि सब कुछ, जैसे अभी हम लोग कहे तो केरला में देख ले क्रिश्चियन लोग बहुत, मतलब वहाँ का लिटरेसी रेट 99 पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है, तो वैसे ही हम लोग का भी होना चाहिए ना कि हाँ वो भी इतने अच्छे पढ़ते हैं, वो भी इतना अच्छा करते हैं, तो हम लोग का भी वो होगा कि मुस्लिम का नाम आ रहा है तो हम लोग को भी खुशी होगी। तो मैं सब वही कहना चाहूँगी कि जो आप लोग नहीं कर सके वो आप अपने बच्चों के थ्रू कर लो, सबसे मेन बात वही है। आफ्टर 6 ईयर लिखा होगा डॉक्टर राहिला तस्नीम। तो वो कैसा सोच के लग रहा है अभी से? अभी बहुत मतलब बहुत खुशी भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है बहुत ज्यादा कि पहली बार घर से बाहर जा रही हूँ, तो कभी दूर रही। होम सिकनेस नहीं होगी आपको? मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि अगर नहीं भी हूँ तो नानी के घर रही हूँ या खाला के घर रही हूँ, तो अगर मम्मी की याद नहीं आएगी तो नानी की याद आएगी, तो थोड़ी तो होगी। कोई बात नहीं, देखो स्टार्टिंग में जब आप जाओगे ना, वहाँ का नया नया माहौल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब वहाँ एडजस्टमेंट आपको हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए आपने एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर राहिला। थैंक यू सो मच सर, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आखिरी नहीं है, 6 साल तक बिल्कुल सर, हमारा पूरा सा कॉपरेशन सर रहता है, 6 ईयर रहता है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग पूरी हेल्प करते हैं। तो ये थी राहिला तस्नीम जो कि दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं, कुछ स्टेट मेडिकल में स्टडी करने जा रहे हैं 21 अगस्त को। तो ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं कुर्स की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।